जैसे जो अपनी चर्चा हुई थी और आपने उसमें कहा था कि लोगों को आइडेंटिफाई करना है, लोगों को तैयार करना है, तो जी ये कॉल हम दो तरीके का दे सकते हैं। एक तरीका तो ये दे सकते हैं कि जो हम लोगों से लोग जुड़े हुए हैं वो जी सोचें कि उनके आसपास जो लोग हैं वो जी उसमें किस इस तरह की जो है ना सोच, क्षमता और वो है, राइट। जी जी और जी जनरली जो भी इस तरीके के लोग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होते हैं जी जो खुद बनना चाहते हैं। जो खुद बनना चाहते हैं कई बार जरूरी नहीं है कि उनमें सोच और क्षमता हो, ठीक है ना। जी मतलब जी वो इसलिए बनना चाहते हैं कि उनको लालच है कि वो कोई उनको पद मिलेगा, ये मिलेगा, वो बनेंगे, संसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। एक तो ये लालच हो सकता है, राइट। जी अब जी देश के जी बदलने के इतने काम में, इतने बड़े काम में यदि हम सक्षम व्यक्तियों को भी प्रेरित करके चंद्रगुप्त की यदि यात्रा पे यदि हम उनको निकाल पाते हैं जी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और वो जी शपथ हाँ इसलिए, शपथ उसको इसलिए रखा है कि शपथ लेके जाएंगे तो फिर उनका ये ध्येय बन जाएगा कि हाँ हमें पहले यदि जो कहना चाहिए कि शुरू में संसद लेवल पे 543 में आना है, फिर वही स्थिति उसके नीचे फिर विधायक वालों पे भी होगी, और विधायक के नीचे फिर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में पंच सरपंच वाली भी जी और कारपोरेटर मेयर वाली भी, वो सबकी जी भी हाँ फिर उसी जी चंद्रगुप्तों से ही निकलेगी। और ऐसे जी जी चंद्रगुप्त जो कि रोज संगोष्ठियां करेंगे, रोज वो 21 मकसदों को जो है ना आगे निकालें ले जाएंगे, वो उनके दिमाग और जेहन में वो मस्तक जो जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, वो पूरी तरह से आत्मसात हो जाएंगे। जी तो हाँ वो इतने जी समय में बिल्कुल उसमें रंग मंग जाएंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाएगा, और फिर हम सब लोग संयुक्त ऊर्जा से टेक्नोलॉजी का और उसका यूज करते हुए उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जी आपको जी वो शपथ कैसी लगी? उनमें से कुछ चीज आप जोड़ना चाहेंगे क्या उसमें? नहीं नहीं, वैसे तो देखिए, शपथ तो सभी आपने पूरे सोच विचार के बाद, और आपका विचार भी जो है वो बहुत लंबे समय से आप उसको जो है मथ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में तो कोई खास ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। जो जी। भी कर रहे हैं और जो 21 मुद्दे हैं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई कोई खास कहना नहीं है उसमें। हाँ, और उसमें वो प्रैक्टिकल मुद्दे भी लिए हैं। जैसे जी अंग्रेजों ने क्या किया कि वो जो अंग्रेज के जो लाट साहब होते थे, जो बड़े साहब होते थे, उन्होंने जी सिस्टम इस ढंग से डिजाइन किया था कि उनकी जी हजूरी करना जरूरी है, राइट। हम्म वो हम्म जी हजूरी आज भी जारी है, जी राइट। हाँ तो यदि जी आपने देखा होगा कि उसमें एक 21वां ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि एक जी जो है ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से जो परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्टेड है, जो डिलीवरी आपसे एक्सपेक्टेड है, जी वहां से आपके परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाएगा, और उस जी 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 परफॉर्मेंस को फिर एक जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे मेरिट लिस्ट होती है वैसा, राइट। जी जी ठीक जो है। सीनियर ऑफिसर है यदि हम उसको भी लीवे देते हैं कि 5 या 10% का जो है आप भी जो है असेसमेंट दे सकते हैं, राइट। तो जी वो हाँ असेसमेंट जो है उसका सपोर्टिव होना चाहिए कि जो वो बात लिख रहा है उसके तारतम्य में उसने समय पे समझाइश और वो दिया है कि नहीं दिया है, राइट। जी मतलब यदि उसका खुद का असेसमेंट यदि करोबोरेटेड नहीं है तो सिस्टम उसे ओवर रूल कर देगा। मतलब अज्यूम करिए कि एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस 99-90% जा रहा है, और एज हम्म ए उसका जो है डीजी या एज ए एसपी या उस ओवर द सीनियर ऑफिसर, उसको हम्म यदि उसको उसने 4 दे दिया, राइट, तो जी सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि हम इसको इतने कम नंबर क्यों दे रहे हैं, राइट। और जी यदि वो पर्याप्त कारण आप नहीं दे पाते हैं तो सिस्टम आपके 4 के परफॉर्मेंस को अपग्रेड करके जो उसका 9 का परफॉर्मेंस है वहीं पे ले आएगा। और यदि आपने जी कारण दिए तो फिर वो आपका जो असेसमेंट है उसको जी मैथमेटिकली यूज करेगा, ठीक है ना। जैसे यदि जी करिए जी 90% उसका है और आपका 10% है, तो आपका जो है ना 10% मल्टीप्लाइड बाई योर असेसमेंट, और उसके आधार हम्म पर एक इंटीग्रेटेड इंडेक्स बन जाएगी।
और उस इंटीग्रेटेड इंडेक्स कम पोस्टिंग का सिस्टम, क्योंकि दो चीजों में ही हम पूरे सिस्टम को गुलाम बना रहे हैं। एक तो जो जी है जी हम उसके असेसमेंट में तो चाटुकारिता आ गई है, लोग बाग अपना काम करने की बजाय बॉस को खुश करने में अपना ज्यादा जो है समय लगाते हैं, राइट। जी और जी ऐसे ही जो है नेताओं ने भी और बाकी लोगों ने भी पोस्टिंग और वो अपना एक बॉसिज्म दिखाने के लिए और कई बार पैसा बनाने के लिए, उसका यदि ट्रांसफर उद्योग बनाने के लिए कई बार उसका यूज होता है। तो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जहां जहां आपकी पोस्टिंग संभव नहीं है, सिस्टम उन एरियाज को ऑलरेडी ग्रे कर देगा, मतलब दैट इज नॉट अवेलेबल एज ए चॉइस, राइट। बाकी जी आपके जी मेरिट कम चॉइस बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली पोस्टिंग मिलेगी। हाँ मतलब इस तरीके का, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम लोग तो इसी में मक्कारी करते हैं ना। सरकार को जहां पर किसी को कहीं पे पैनल बनाना है तो वो पैनल में अपने लोगों को रख लेगी, या बदमाशी करने वाले को जो है ना, या जो पैसे दिए हैं उनको रख लेगी, या जिस कहीं से रिकमेंडेशन आई है तो उनको रख लेगी। तो हम्म ये आपका कर्म ही आपका जो है वो होना चाहिए, आपका इंडेक्स होना चाहिए। तो इस जी तरीके हाँ के बहुत बहुत बारीक चीजों को भी उसमें रखा गया है। जैसे अभी हमने वो जुडिशियल वाला रिफाइन किया है कि जो अभी वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम है जी वो खराब है, लेकिन उसका काम यदि हम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को दे देंगे तो वो सब जो है आरएसएस के और अपने चाटुकार लोगों को भर लेंगे। जी जी तो जी कहते हैं ना कि आगे वो आगे कुआं और पीछे खाई टाइप का, या आगे खाई और पीछे कुआं, जो भी है, तो वो वैसी स्थिति है। तो जी कॉलेजियम का भी सिस्टम नहीं होना चाहिए, और ये नेताओं को भी या कोई भी आई मीन शुड नॉट हैव, ये भी जो है ना मेरिट कम परफॉर्मेंस बेसिस पे भी जजेस की भी पोस्टिंग होना चाहिए। और कॉलेजियम की बजाय जैसे जो है ना आईएएस आईपीएस होता है, ऐसे ही इंडियन जुडिशियल सिस्टम के तहत जो है हायर जुडिशरी के लिए लोग आना चाहिए। किसी की हाँ रिकमेंडेशन के आधार पे क्यों होना चाहिए, न मतलब। न ये सभी बातें तो देखिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से निकल करके आए हैं, जी तो आपका अनुभव जो है इन सब बातों में, तो आपने ये खुद खुद आपने इसका अनुभव किया है पूरा का पूरा। हाँ, अनुभव किया है, और डिसीजन मेकिंग में भी आप रहे हैं, और उस डिसीजन मेकिंग में फेयर करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा उसके भी आप विटनेस रहे हैं। हाँ ये आपके लिए तो देखिए, आपके लिए तो ये सब बातें जो हैं ये आपके एक तरह से आपके खून में शामिल हो चुकी है, ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यदि आपको लेकिन देखिए, हाँ हाँ लेकिन मुश्किल ये है, मैं आपको एक खबर जो है ना पिछले दिनों निकल करके आई है, शायद आपके नज़र में आई कि नहीं, मैं उस खबर की बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 3 गांवों ने जो है आदिवासी गांव, और 3 गांवों ने वहां पर अपने आप को ये सार्वभौम घोषित कर दिया, सॉवरेन घोषित कर दिया। ओके, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन आप देख रहे हैं। ये देखिए, हमारे हमारे संविधान में पंचायती राज का प्रावधान तो है। हम्म। जो हमारा रूरल इलाका जो है, ग्रामीण इलाका, हम्म। उसके लिए तो संविधान में सारे प्रावधान हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, लोग जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये अनपढ़ या उस टाइप का जो विस्तार है, आदिवासी विस्तार है, उस टाइप के लोगों ने भी वहां पर ये घोषित कर दिया जिला कलेक्टर के लिए और अथॉरिटीज के लिए कि आप अगर गांव में प्रवेश भी करेंगे तो आपको सरपंच की इजाजत लेनी होगी। ओके ओके। हाँ, विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम सरपंच
You can't enter the boundaries of the village. आप इसको अच्छा मान रहे हैं, कितना अच्छा मान रहे हैं, या बीच का मान रहे हैं? इसमें आपकी खुद की क्या धारणा है इस डेवलपमेंट से? क्योंकि 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 जो है, क्योंकि ये बड़ा आज के समय में ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है कि सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस खड़े हो पाए। ये आज के समय में बड़ा ही मुश्किल काम है ये। नहीं, लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग की बजाय समृद्ध बनाए जाएं, जिससे जो चीज आप अच्छी कर पा रहे हैं वो दूसरे लोगों को उपलब्ध हो जाए, और जो चीज दूसरे लोग अच्छे कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिल जाए। नहीं तो मतलब ये है कि भाई सबसे संबंध जो है वो तो बनाए रखना पड़ेगा ना। पक्का बनाए रखना पड़ेगा। बेसिकली आज तो देखिए जिस ग्लोबल वर्ल्ड में ये नेचुरल इवोल्यूशन को, ये प्रवास को करते करते आज हम जहाँ पहुंच चुके हैं ग्लोब में पूरी दुनिया में, वहाँ पर तो इस दुनिया में हमें अपने गांव या शहर को ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ भी हमें रिलेशन बनाए रखने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, रिलेशन बनाना एक चीज है, और रिलेशन के नाम पर हमारे ऊपर हानिकारक चीजों को थोप दिया जाए, और उन हानिकारक चीजों को थोपने के लिए हमारे ही विद्वानों का उपयोग कर लिया जाए। आज का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो यही है। देखिए, हम आपकी बात में समझ गया, और मेरा कहने का मतलब भी यही है कि हम अपनी शर्तों पे ही ये कर सकते हैं, और दुनिया को हम ये बता भी सकते हैं कि भाई हमें आपकी जरूरत अवश्य है, हमें एक दूसरे की जरूरत अवश्य है। ये वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार तो बहुत पुराना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई आप जो हैं हमें रगड़ते रहो और हम इस चीज को हम झेलते रहेंगे। ये नहीं होगा। अगर आपसी रिलेशन अगर बने रहेंगे तो ये रिलेशन जो हैं ये बराबरी के होंगे। आप बिल्कुल कह रहे हैं, बराबरी के भी होंगे, और आप कोई जो है अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके और चीजों को फैब्रिकेट करा के फर्जी रिसर्च रिपोर्ट बना के, और उस चीज के लिए कई बार हमारे अपने विद्वानों का उपयोग करके जो थोपने की स्थिति है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो केवल समानता की बात नहीं है। मतलब मैं समानता से थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि समानता के साथ साथ हम विवेक पर भी पूरा अधिकार रखेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं। देखिए, मेरा सोचना ये है कि आज यदि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जमीन को ऊर्वर बना रहे हैं, ऊसर बना रहे हैं, तो ये स्थिति देवन से ही थी, उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई आज उसका वो इफेक्ट हुआ हो ऐसा नहीं है, राइट। तो क्या हमारे विद्वानों को वहां बुलाकर और जो उनको समझाना है उसके लिए जो है बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाकर, बड़ा अच्छा वो करके, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके और उनसे कुछ आर्टिकल लिखा के फिर उसे इंटरनेशनल जर्नल में छपवा के और एक आध मैग्सेसे जैसा अवार्ड देके उन्हें इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना के और उनके माध्यम से अपनी बात हमारे ऊपर थोपने जैसी घृणित कार्रवाइयां भी नहीं चलेंगी। मतलब आप जो है ना, समानता देते हुए हमारे लोगों को मूर्ख बना के ब्रेन वॉश करके हमारे ऊपर गलत चीज थोप दे, वो भी नहीं होने देंगे। नहीं, मैं एक ग्लोबल एक्टिविटी जो है उसके लिए आपको एक 13 पन्ने का PDF भी जो है ना भेज रहा हूँ। और इस बार की मीटिंग में, मतलब कल की मीटिंग में
जैसेरा करके एक चीज है, जैसेरा, GESARA, जैसेरा। हम्म। इसके बारे में अगर आपने कहीं कुछ सुना है तो ठीक है, नहीं तो उसके विषय में मैं आपको 13 पन्ने की एक इंग्लिश में एक PDF है, मैं आपको भेजता हूँ। ये एक्रोनिम है जैसेरा। ओके। जैसेरा इज एन एक्रोनिम। ये है पूरा, इसका है पूरा कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड रिफॉर्मेशन एक्ट, हम्म। ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड रिफॉर्मेशन एक्ट। और इसके विषय में एक पेरिस संधि जो हुई थी, वहां पर इसके विषय में चर्चा हुई थी, और दुनिया के करीब करीब सभी देशों ने इसमें कुछ संधि पर मतलब कुछ सिग्नेचर्स वगैरह भी किए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। ओके। और कल की मीटिंग में हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत अपने एजेंडा में भी इसको हम रखे हुए हैं जैसेरा को। नहीं, लेकिन जो ये मीटिंग हुई है जिसमें साइन किए गए हैं, उसमें क्या भारत ने भी साइन किया है? जी 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 जी। और ये भारत ने जितने साइन किया है, कहीं ना कहीं इट कंप्रोमाइजिंग अवर सोवरेनिटी आल्सो। तो अब इस इसमें, बार नहीं, हाँ, इस बारे में पब्लिक को, पार्लियामेंट को या कैबिनेट आदि को कॉन्फिडेंस में लिया गया, या ये पीछे फर्जी तौर अब पर देखिए सिग्नेचर हो गए? ये सारा संशोधन का विषय है। और पेरिस ट्रीटी जो है ना, पेरिस ट्रीटी आपने शायद सुना होगा, पेरिस हम्म। ट्रीटी। हम्म। तो अभी तो देखिए मेरे सामने ये बात तो हाल ही में आई है, मेरा कोई इसमें विशेष संशोधन तो नहीं है। हम्म। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं पश्चिम बंगाल के, उनका इस विषय में संशोधन है। डिटेल्ड बातचीत तो खैर कल के मीटिंग में होगी। और ये लेकिन मेरा 13 पन्ने, 12 या 13 पन्ने जो हैं। पटेल साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जी भारत देश के सामने और अपन सबके सामने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, राइट? जी जी, लेकिन बिल्कुल रहेंगे उस जी। सब महत्वपूर्ण मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि आज जो राजनेता हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जिन्होंने जी गुलामी वाली व्यवस्था ही हमारे ऊपर थोप के रखी है, और 15 जी अगस्त और 26 जनवरी के नाम पे हमें मूर्ख बनाया है, और जो राजनीतिक सत्ता भी इसके टॉप पे एस्टैब्लिश की गई है, वो भी दुष्टता पूर्वक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, जिसमें पर्याप्त सावधानी और पर्याप्त प्रावधान नहीं होने के कारण वो व्यवस्था जो है, जो पार्टियां बनाई हैं, क्योंकि पार्टी जो है संविधान में कहीं नहीं है, ये इसी एक्ट से निकल के आई हैं। तो वो तो उसमें जो है जानबूझकर कोई भी सावधानी नहीं बरती गई है, और उसी के कारण, कोई अच्छे प्रावधान ना होने के कारण, क्या जो है इनका कंडक्ट जो है वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, उसको क्या दंड होगा, ये सब ये प्रावधान बिल्कुल, ये सब ये प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये सब ये बिल्कुल देखिए, नेशनल लेवल पर हमारी जो चिंताएं हैं, ये जो मैं जैसेरा कह रहा हूँ ना, वो ग्लोबल लेवल पे उसी तरह की बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें सबसे पहले उस अथॉरिटी को प्राप्त करने की कार्रवाई करना चाहिए, नहीं, जिससे दोनों चीजें देखिए देखिए, उसको तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी चीजें चर्चा का विषय है, रिफाइनमेंट का विषय है, जरूरत पड़े तो उनके ड्राफ्ट बना के भी रखे जाएं, और जब आप पावर में आ जाते हैं तो उन ड्राफ्ट को रिफाइन भी किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले उन ड्राफ्ट का महत्व तभी होगा जब हम लोगों को चंद्रगुप्त बना के, लोगों को जोड़ के, बिना पैसा खर्च किए यदि हम इन देखिए राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, तभी इस देख- दुष्टता से हमें कुछ राहत बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल, देखिए हमारी हमारी इंडिजीनियस व्यवस्था, ये हमारी इंडिजीनियस व्यवस्था और संचालन ये बिल्कुल टॉप पर है, इसमें कोई शंका नहीं है। नहीं, लेकिन ये लेकिन इन लोगों को पराजित करने के लिए जो आप कर रहे थे, उसी में मैंने चंद्रगुप्त का एक मॉडल थोप दिया, मतलब नहीं, ठीक बेसिकली, है। और मतलब अच्छा, हमने और हमने एक देखिए, और एक बात, देखिए मैं इसको थोड़ा, आप उसको
एक फॉर्मल इनफॉर्मल और उस तरीके से कर रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि लेट इट बी डन एज ए कमिटेड, एज ए प्लेज, कि हम इसको करके रहेंगे, राइट। और उसके लिए हम लोगों को जोड़ के उनको लोगों को जो जोड़ने वाला होगा, समझाने वाला होगा, वो उनका अपने आप प्रतिनिधि कहलाएगा, राइट। और इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ विस्तार में। तो देखिए हमारी मीटिंगें हो रही है, बातचीत तो होती रहेंगी। हाँ, और एक तो ये पीडीएफ आपको भेजूंगा, वो आप उसका स्टडी करें। और दूसरा मैं आपको ये अपडेट करना चाहता हूँ जी कि राज्यवार हमारी अलग अलग मीटिंगें शुरू होने के आसार जो हैं ये नजर आ रहे हैं। ओके। राज्यवार सबसे पहले तो गुजरात में तो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं हम लोकल लेवल पर राजकोट में। और आगे जो है गुजरात के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों को लेकर के ये ऑनलाइन किसी एक दिन मीटिंग जो है वो 2 या 3 घंटे की मीटिंग इसी तरह से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरे नहीं, लेकिन जो लोग जो आपकी व्यवस्था में जुड़ गए हैं, क्या वो अपने आप को ये जो 4 स्तर के या 6 स्तर के चंद्रगुप्त हैं, उनमें से क्या वो अपने सोच और क्षमता के हिसाब से अपने आप को किसी एक लेवल के लिए कमिट करना चाहेंगे, उसकी शपथ लेना चाहेंगे, जिससे संगोष्ठियां वगैरह चालू हैं? इसी में से जो लोग इन ऑनलाइन मीटिंगों से जुड़ेंगे, हमारा ये कहना है कि वे खुद तो चुनाव में खड़े होकर के कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन इस सारी प्रक्रिया को देखिए आगे बढ़ाएंगे। ये उनका काम रहेगा। देखिए, राष्ट्रीय चंद्रगुप्त का काम भी प्रक्रिया बढ़ाने का है, राइट। और राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त का भी उनका काम प्रक्रिया बढ़ाना ही है, राइट। और संसदीय और उनका जो काम ये हो गया है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करके वहां संगोष्ठी करके अपना काम करने वाले हैं, राइट। और एक जगह पे एक नहीं 5-5, 6-6 भी जो है ना अपने आप को, और 10-10 और 15-15 और 20-20 व्यक्ति भी अपने आप को चंद्रगुप्ती यात्रा में शपथ ले सकते हैं। जब जो है उसका कैलकुलेशन होगा तो वो उस बात पे उसका आंकड़ा आएगा कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है। और दैट इज ऑब्जेक्टिव, जिसको रोज जो है ना उसमें फ्लैश हो रहा है, रोज आप देख पा रहे हैं। तो जिनकी ये अपेक्षा भी है कि उन्हें जो है चंद्रगुप्ती संसदीय चंद्रगुप्त बनना है, सांसद बनना है, तो वो उस लेवल की संगोष्ठियां अपने लेवल पे, मोहल्ले पे करके लोगों को जोड़ें। और ये मिशन के लिए हमारे पास 15 और 18 महीने का ही समय है। तो मुझे लगता है कि यदि लोग बाग ये चंद्रगुप्ती शपथ ले लें तो वो जो उनके मोहल्ले लेवल पे काम है, देखो एक तो हो गया है अपर लेवल का काम, जो कॉन्सेप्ट लेवल का काम है जो आप कर रहे हैं, जो डिलीबरेशन लेवल का काम है जो आप कर रहे हैं। लेकिन इसके एक दूसरे लेवल का काम है जिसमें आम जनता को जोड़ना है, क्योंकि आम जनता का मतलब है वोटर भी है। तो यदि जो है उनको वो जोड़ने का काम करेंगे मिशन से, तो वो मिशन जो की संख्या बड़ी आसानी से, जैसा मैं बार बार समझाता हूं कि यदि हम अपने सिर्फ शपथ का पालन कर लें तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। और यदि हम अपने संकल्प और शपथ का पालन नहीं करेंगे तो 9,000 वर्षों में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 9 दिन से 9,000 वर्ष जो है सिर्फ इस बात के ऊपर है कि हम कितने जागृत हो गए हैं, कितने ऊर्जाकृत हो गए हैं, और क्या हम फोकस्ड होके अपना काम कर रहे हैं। तो इससे जैसे मान लो जो राष्ट्रीय स्तर के जो है चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, तो वो जो आप कह रहे हैं वो वाले होंगे जिन्हें संभवतः चुनाव की बजाय संगठन को खड़ा करके जो है अपना जो है केंद्रीय रोल अदा करना, या जो इसको कहना चाहिए थिंक टैंक का काम करना, बल्कि या जो कह सकते हैं कि वो चाणक्य समिति जैसा काम करना, वो उनका काम होगा, जिससे चंद्रगुप्तों के लिए वो पक्की पकाई चीज जो है ना पेश कर पाए, जिस पे विचारण करके उसे फिर कानून का या इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये दोनों कार्रवाइयां साथ साथ चलना जरूरी है। ये मैं भी मानता हूं कि दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए।
और एक और तरफ और तो और जो जैसे अज्यूम करिए कि किसी ने सोचा है कि मुझे विधायक स्तर पे काम करना है, तो वो विधायकीय स्तर का चंद्रगुप्त हो गया है। किसी ने एक कहा कि तरफ तो हाँ। देखिए, हम्म। इस पिरामिड स्ट्रक्चर में, इस ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तरफ तो ऊपर से लेकर के नीचे की ओर ये यात्रा शुरू रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप जैसे कहते हम तो हैं। उल्टा कह रहे हैं। जैसे अज्यूम करिए कि कोई छोटे लेवल का व्यक्ति है, हाँ हाँ, मैं और समझ गया इस। और वो सोच रहा है कि उसे सरपंची जो है ना, ना वो सरपंच लेवल का चंद्रगुप्त साइमल्टेनियसली। बनना है, उसको 1 मिनट उसने सोच लिया है। लेकिन वो देखिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देख रहा है जो विधायक स्तर के चंद्रगुप्त के लिए बहुत उपयुक्त हैं, जो सांसद के चंद्रगुप्त के लिए बहुत ये अच्छे लोग हैं। तो वो ऐसे लोगों के नाम बता सकता है, वो ऐसे वो लोगों से खुद बात कर सकता है, या मतलब उसको लग रहा है कि वो शायद थोड़ा सा अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, तो आप या हम उससे बात करके उसको जोड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ना मेरा। बिल्कुल, ये पैरेलली, मतलब साइमल्टेनियसली, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला दोनों काम चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए जो एक पारदर्शी मॉडल, जिसमें कि हम अपलोड करने से लेके, लोगों को से जोड़ने से लेके, संगोष्ठी करने की हर चीज जो है पारदर्शी तरीके से अपलोड होके रिकॉर्ड में आती रहेगी, और उसके आधार पर प्रतिष्ठा पॉइंट और वो सब मिलते रहेंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जितने लोग जो है जन संसद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जन संसद का लक्ष्य और क्राइम फ्री भारत मिशन का देखिए लक्ष्य एक ही है। देखिए अब जो है, आप इसको एक तरह से, इसको इस तरह से भी समझिए हम्म। कि जन संसद जो नाम है ना, वो नेशनल लेवल का नाम है। वो एक तरह से लोकसभा के लिए ही जन संसद है। और अभी जो राज्यवार हम खड़ा करने जा रहे हैं, ये कम से कम 28 राज्यों में हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में अपने अपने राज्य के लिए ऑनलाइन मीटिंगें शुरू हो जाए, वीक में एक बार। हाँ, नहीं, मतलब एक तो आप बोल रहे हैं कि राज्य स्तर की, जिले स्तर की। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार आपने शपथ ले ली है कि मैं इस स्तर का जो है वो बनना चाहता हूं, तो वो अपने अपने क्षेत्र में और अपने नीचे से जो लोग हैं उनको मोटिवेट करके, और मोहल्ला जो है ना मीटिंग करा के, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, 2 से 5, 10, अधिक से अधिक 20, जिनसे आई टू आई देखिए कांटेक्ट होके बातचीत हो सके, और फिर उनको अपन ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करते करते हुए हम क्राइम फ्री भारत का जो है मिशन का उसे वो बना लें, क्योंकि दैट मॉडल विल बी री जन संसद की ही थीम को जो है ना ठीक है, वो मॉडल आगे उसमें निकालेगा। हाँ। देखिए आप, एक मैं आपको ये बताता हूँ कि गुजरात में गुजरात स्वराज मंच के नाम से यहाँ पर जो है वो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन ये मीटिंग हो रही है। इनके संगठन का नाम है गुजरात स्वराज मंच। ओके। और इसी तरह से महाराष्ट्र के लोग भी तैयार हो रहे हैं। शायद मैक्सिमम एक आध सप्ताह में उनकी एक मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो कंसिस्टेंट रहेगी देखिए, महाराष्ट्र में। आप जो बात है कर रहे हो वो हायर लेवल की मीटिंग की बात है, जहां पर कि जो प्रबुद्ध नागरिक आपस में बैठ के और उसको चीजों को कंसोलिडेट करेंगे। हमारा जी कहना है कि वो एक डाउनवर्ड मीटिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, जहां जी व्यक्ति जी शपथ जी लेके एक बार देखिए मैं चंद्रगुप्त इसके बनूंगा, फिर वो ग्राउंड लेवल पे वर्क भी करे। मतलब यदि मान लो वो वो अपनी ठीक ऊर्जा है, का लेकिन 10% वो जो है ना हायर लेवल के लिए काम करता है, तो उसकी नहीं 90% एनर्जी जाना चाहिए। पूरे, हाँ। अगर अगर सभी 28 राज्यों में अगर अपने अपने राज्य को लेकर के अगर अलग अलग संगठन अपने अपने नाम से अगर कार्यरत हो जाते हैं, नहीं, तो ये लेकिन देखिए, ये सारे नहीं नहीं इन वो सबका संकलन होगा जन संसद के साथ, तब जा करके ये पूरी संख्या मैं बनेंगी मैं कम से कम। मैं ये वही कह ये रहा हूँ। नहीं, हाँ सुन लीजिए, हाँ हाँ। तब जा करके ये संख्या जो है ना, ये बनेंगी कम से कम
5 से लेकर के 10,000 लोग ये तब बनेंगे जब ये 28 राज्यों में अपनी अपनी मीटिंग करेंगे। बिहार में बिहारी लोग करेंगे, उड़ीसा में उड़िया लोग करेंगे, महाराष्ट्र में मराठी लोग करेंगे, और ये अपनी अपनी विधानसभा के लिए भी करेंगे। इस वक्त जो कुछ भी हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें ये तो पक्का है कि भाई देश में संसद के नाम पर एक ही संसद है दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस, और सभी राज्यों में अपनी अपनी विधानसभा है। करेक्ट। तो सभी राज्यों को देखिए, महाराष्ट्र वाले जो हैं वो अपना एक अलग नाम सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र जन विधान नाम रख के वे लोग सिर्फ मराठी लोगों को, मतलब महाराष्ट्र में बसने वाले लोगों को ही उस मीटिंग में शामिल करेंगे, क्योंकि जन संसद तो अपनी जगह पे ऑलरेडी चल ही रहा है और संकलन तो होगा ही। सभी 28 राज्यों में इस तरह की जो मीटिंगें शुरू करवाई जाएंगी, वे सभी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में वे मीटिंग करेंगे, अपनी अपनी मीटिंग। जैसे उड़ीसा में नहीं, मैं ये चाह रहा, उड़िया भाषा में होगी। देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ये चलने दिया जाए, जिस शेप में आप चाह रहे हैं इसी शेप में चले। हाँ, यही तो मेरा कहना है। एट द सेम टाइम मेरा ये कहना है कि लेट दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन आल्सो। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, नहीं, और आगे सुनो, और आगे सुनो। अभी जो है, अभी भी हमारा जो है ऊपर के स्ट्रक्चर में अपन जो है ना एक ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इसको मैं ठेकेदारी ही कहूंगा, ठीक है ना जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस ठेकेदारी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसका क्राइटेरिया ये है कि आप संगोष्ठियां कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमसे पहले जुड़ गए, इसलिए आपको जो है ना ये ठेकेदारी नहीं मिलेगी कि आपको विधायक का टिकट मिलेगा। आप बात समझ रहे हो ना? आपको जो है, हर कोई जो है ना अपने आप को कह सकता है कि हाँ, मैं विधायक के क्षेत्र से इस विधायक के लिए मैं शपथ लेता हूं, राइट? फिर जो है ना वो वहां पे जो मैक्सिमम जो उसके जोड़ने वालों की जो संख्या है और जो उसको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, उस प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर उसको वो वरीयता तय होगी। वहां के जितने भी विधायक होंगे तो उतनी संख्या के विधायक इस आधार पर जो है ना छांटे जाएंगे, राइट? तो जो जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको जो है ना मिल जाएगा। तो उससे फायदा क्या रहेगा कि हर कोई अपने अपने विधायक क्षेत्र में पूरी मेहनत लगाने की कोशिश करेगा, तभी वो उतने की मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। उससे फायदा ये रहेगा कि आज जब जो है ना हम ये जो बातें कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम जो है ना नीचे पे लोगों को जोड़ने और जागृत करने का भी काम साइमल्टेनियसली कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि लोग बाग जो है अपनी चौधराहट के लिए जो है ना आपसे जुड़ गए और फिर वो दे आर इंश्योरिंग देयर सीट, वो नहीं होना। नहीं, देखिए, इसमें जो है ना हम जो बात कर रहे हैं उसमें उम्मीदवारी जो है ना, उम्मीदवारी ना तो जन संसद तय करेगा, ना तो गुजरात स्वराज मंच तय करेगा। कोई भी उम्मीदवारी तय नहीं करने वाला, ना कोई समिति होगी, ना कोई कमेटी होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम इसका एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्यों ना कर दें, क्योंकि जो लोगों को जागृत करे, जो लोगों को जोड़े, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो उसका जो ना क्राइटेरिया है, तो उससे उसे नहीं, काम लेकिन कोई न कोई तो मार्क्स देगा ना, कोई न कोई तो उसको इवेल्युएट करेगा ना। नहीं, वो जो एवेल्युएट है उसके ऑलरेडी मार्क्स डिफाइंड हैं। यदि आप इसको देखें, यदि हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन। अच्छा, ठीक है, और ठीक है, अभी देखिए, अभी इस विषय में हम लोग इतना ही करें कि बस दोनों ही बातों को चलने दें। नहीं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से लोगों को नीचे संगोष्ठी करने का जो है एक सोच मिलेगी और वो मेहनत करेंगे तो उसे नंबर मिलेगा। नहीं, वो तो संगोष्ठियां देखिए जिस तरह से राज्य लेवल पर शुरू होने जा रही हैं, तो जैसे ही राज्य लेवल पर ये ऑनलाइन मीटिंगें शुरू होंगी, जैसे समझ लीजिए
कि महाराष्ट्र में अगर 200 लोग मिल करके अगर ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर रहे हैं ओनली महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, तो वे सीधे सीधे जैसे ही उनकी 5-7 मीटिंग हो जाएगी, 4 मीटिंग हो जाएगी ना, तो उन 4 मीटिंगों के होने के बाद जो है तुरंत ही अपने आप ही एक ऑटोनोमसली ही ये सारी चीजें नीचे की ओर प्रवास करने लगेगी, अपने आप ही नीचे की ओर भागने लगेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अपने को जिस स्तर का समझ रहा है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मोहल्ले में मीटिंग करना चालू करे, और जो हमारा ऐप है वो उसे कैप्चर करेगा, उसके मार्क्स देगा, और उस आधार वही मार्क्स आपके जो है ना सिलेक्शन का आपका क्राइटेरिया बन जाएंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है, वो भी चलता रहेगा। हमने तो देखिए प्रत्येक बार हम लोग साथ मिल करके इसको कर रहे हैं, और प्रत्येक बार मीटिंग में भी हमने ये कहा है इस बार की मीटिंग को आप रहने दें, और नेक्स्ट मीटिंग में आप इस विषय में 1-8 घंटा जो है आप इस विषय में सभी को बताइएगा। और देखिए ये जब राज्यवार जब होने लगेगा ना, प्रत्येक राज्यों में जब होने लगेगा, तो ये सीधे का सीधा आपका ये जो कार्यक्रम है क्राइम फ्री मिशन वाला, ये सीधे के सीधे सभी राज्यों तक पहुंच जाएगा ना, सभी लोगों के द्वारा सभी राज्यों में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो ये पहुंचाते चलेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसको पैरेलली चलने दें, और बीच बीच में देखिए कुछ काम ऐसे भी होंगे कि जिस बारे में हमें कोई मत भिन्नता जो है उसमें मुझे मालूम नहीं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ अन्ना हजारे भी जुड़े हुए हैं। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ईच एंड एवरीबॉडी, हर कोई जुड़ने के लिए वेलकम है, हर किसी को अपना स्तर तय करने की भी स्वतंत्रता है, राइट? ठीक है। और अपने को जो है ना वो बताए कि साहब हम यहाँ करना चाहते हैं, और उसका शपथ पत्र भर के भी अपलोड करे, सो वो रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। और फिर जो है ना उसमें उसे अपनी वीकली जो है ना जो वो मोहल्ला स्तरीय मीटिंग करेगा वो जो है ना उसे अपलोड करना है। तो अच्छा, उससे फायदा क्या रहेगा कि जितने एफर्ट्स अपन हायर लेवल पे कर रहे हैं वो मोहल्लों और वहां पर भी चालू हो जाएंगे। तो अच्छा, मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप कभी अन्ना हजारे से मिले हैं क्या? 1-to-1 तो मेरी मुलाकात नहीं है अभी, लेकिन हाँ वो मेरी बात हुई है, वो सब हुआ है, लेकिन मेरी अभी आमने सामने मुलाकात नहीं है। अच्छा, और दूसरे कि उनका गांव है पुणे और अहमदनगर के बीच में, रालेगण सिद्धि करके उनका गांव वो मुझे मालूम है। उनके अन्ना हजारे जी के काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब सबंजी वगैरह से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं जो है ना मैं व्यक्तिगत रूप से 5 बार मैं रालेगण सिद्धि जा चुका हूँ जी। और वैसे उनके साथ एक डेपुटेशन लेकर के भी हम 2 बार गए थे, 11 लोगों का डेपुटेशन लेकर के गए थे हम। ओके। और वहाँ उन्होंने एकदम बिल्कुल ग्रामीण इलाका है रालेगण सिद्धि, और वहाँ उन्होंने हिंद स्वराज करके एक उनका पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, हिंद स्वराज करके। ओके। और उसका बहुत बड़े इलाके में उनका काम हो रहा है, वो खेतीबाड़ी में, सिंचाई में और गृह उद्योगों में, ऐसे बहुत कुछ उन्होंने वहाँ क्राइम फ्री बोलने से पूरे इलाके को उन्होंने दारू से मुक्त करवा दिया, दारू की भट्टियां तुड़वा दी उन्होंने। बहुत सुंदर। और मिलिट्री से आने के बाद, पहले वो मिलिट्री में थे, मिलिट्री में आने के बाद उन्होंने फोकस किया सिर्फ अपने ग्रामीण इलाके पे। तो
बस ये मैं सिर्फ आपका ध्यान ये रखना चाहता हूँ जी के लिए। अब अन्ना हजारे की दिक्कत ये है कि वो हमारे आपकी तरह जो है ना लंबी लंबी बातें नहीं करते, जैसे हम लोग फोन में आपस में कर सकते हैं। तो उनका फोन नंबर जो है वो किसी को मिल नहीं पाता है, मेरे पास भी नहीं है। वो बिल्कुल जो है एक ये कह सकते हैं कि काफी हद तक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं। आज भी वो उसी तरह का जीवन जीते हैं। ऐसे पब्लिक डोमेन में उनके बारे में कभी कभी कुछ उल्टी सीधी बातें पॉलिटिक्स को लेकर के आ जाती हैं कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं या बीजेपी को फेवर करते हैं, ये ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं, लेकिन वो गलत बातें, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ठीक बात है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी जो है ना बीजेपी की जरूरत है ना कांग्रेस की जरूरत है। अभी तो राष्ट्रीयता की जरूरत नहीं, हमें अभी तो राष्ट्रीयता की ज्यादा जरूरत है, नंबर वन। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने तो देश को तो मूर्ख ही बनाया है ना। देश के ऊपर तो इन्होंने गुलामों वाले नियम कानून ही थोपे हैं। इन्होंने जो व्यवस्था स्थापित की वो अपने परिवारवाद की व्यवस्था स्थापित की और अपने आप को हमारे ऊपर थोप दिया और उसके बाद अपने बच्चों को भी थोप दिया। ना ये योग्य थे ना इनके बच्चे योग्य हैं, तो ये और इनके बच्चे हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? और अन्ना जी जो है ना सालों से कभी पार्टी पॉलिटिक्स में कभी भी रहे नहीं है, आज भी किसी पार्टी के साथ नहीं है, और सालों से वे इसी तरह की बातें कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अन्ना जी की बातें यही हैं सारी। और आपको ये भी बता दूं कि मेरी ये कोशिश है कि अगली मीटिंग में तो नहीं, लेकिन इसके बाद वाली 15 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें शायद अन्ना जी एक आध घंटे के लिए उस मीटिंग में आए, ये मैं करना चाहता हूँ। वहाँ के उनके कुछ नजदीकी लोग जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं जी। सीधे तो उनके फोन कभी आते हैं अन्ना जी के, लेकिन वो अपने जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो अशोक सिब्बल वगैरह के फोन से करते होंगे वो, मेरे ख्याल से। हाँ, वो करते हैं, वो सादा फोन रखते हैं। हाँ। और वो इस टाइप का एंड्रॉइड टाइप का फोन भी नहीं रखते वो। हाँ। और सोशल मीडिया में कहीं वो खुद जो है वो एक्टिव नहीं है कहीं पर भी। अब देखो, बेसिकली अशोक भाई, मेरा तो कहना ये है कि हमें सब चीजों का यूज करके लोगों तक रीच आउट करके ये बदलाव की अलख लाना है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है, नहीं, हम जो है वो सब चीजें हमने देखिए, हमने साफ तौर पे कहा है कि व्यक्ति हमारा नेता होगा नहीं। कोई व्यक्ति हमारा नेता होगा नहीं, और सिर्फ विचार ही हमारा नेता होगा, विचार ही। और हम विचार को पकड़ करके ही हम चलेंगे। विचार को तो पकड़ लिया और विचार को आपने कई ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, और विचार में यदि मान लो कुछ 2-4-6 चीजें कम रह गई होंगी तो उनमें और उसको बढ़ा लिया जाएगा। वो विचार की तो ठीक है, लेकिन हमें जो है, आपको जो है यदि पार्लियामेंट में पहुंचना है तो उसके लिए तो आम जनता को जोड़ के, आम जनता को जो है शपथकृत करके, अलाइव कर करके, यदि हम जो है बदलाव का वो मॉडल ले पाएंगे जिसमें बिना 5 पैसे खर्च किए यदि हम इन आज के नेताओं को हरा सकेंगे, जो कि हर छदम चीज का कर रहे हैं। मतलब ये चुनाव की रात को अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये साहब उसे कत्ल की रात कहते हैं। तो नहीं, वो ठीक है। एक तरह से कलेक्टिव लीडरशिप की बात हमें मंजूर है। कलेक्टिव लीडरशिप तो होगी, कलेक्टिव लीडरशिप होगी। देखिए कलेक्टिव लीडरशिप तो, और जो बात की बात है वो तो बाद में आने वाली है। अभी तो इमीडिएटली बात ये है कि क्या 543 सांसदों को हम हरा के अपनी सोच रखने वाले, अपने 21 ऑब्जेक्टिव या जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको जमीन पर उतारने के मॉडल वाले ऑब्जेक्टिव के साथ
क्या हम जो है पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच के जो है फिर वहां के इकोसिस्टम को बदलें। और ये भी जी हमें मालूम है कि यदि हम पार्लियामेंट में पहुंच भी जाएंगे तो हमारी राज्यसभा में उपस्थिति नहीं होगी, राइट। जी जी तो जी राज्यसभा में चूंकि उपस्थिति आने में समय लगेगा, यदि जब तक हम संविधान को ही संशोधित ना कर दें, ठीक है ना, जी तो उसमें जी समय लगेगा। तो तब तक हम इस मॉडल को ऑर्डिनेंस के माध्यम से जमीन पे उतारें, राइट। और वो जी 6 महीने में लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो है ना वो राज्यसभा से तो अनुमोदित हो नहीं पाएगा, राइट। तो जी जी हम जो है उस 6 महीने की अवधि को एक अवसर मान के अपना जो जी ऑर्डिनेंस है उसको रिफाइन करें। 4 साल जी के जी बाद हमारी जो है पूरी तरह से राज्यसभा में मेजोरिटी होगी, तब ये रिफाइंड जो है, जो 8 बार रिफाइन किए हुए ऑर्डिनेंस अवेलेबल होंगे, जिन्हें कानून जी की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उससे हमें ये भी फायदा मिलेगा कि जो जो रिफाइनमेंट की जरूरत होगी उन 4 सालों के दौरान वो सब बिल्कुल रिफाइनमेंट पुख्ता हो जाएंगे। हेलो। और हाँ हम आसानी से फिर उस इकोसिस्टम को जो अपन जनरेट कर रहे हैं वो कानून की शक्ल में उसे हम स्थायी कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम ये जी है कि जो जो बात कह रहा है वो उसे कानून का काम ही नहीं कर रहा है। जैसे बर्सिप प्लेसेस एक्ट है, उसके सेक्शन 4 ने आपसे जो है न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। अब हम्म जो है आप मान लो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को जो है ना हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो उन्होंने अब तक तो जो है ना पीपुल्स जो है वो बर्सिप प्लेसेस एक्ट को रद्द नहीं किया। तो हमारे लोगों ने कहा नहीं साहब बड़ा कठिन काम है। हमने कहा क्यों कठिन काम है, एक जो है ना रिपील करने का प्रस्ताव लाया जाए और हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस इतना ही काम है, उसमें से ज्यादा कोई काम नहीं है, 10 मिनट का काम है केवल। ठीक। तो वो हमें ये बात समझना होगी कि हमारी बड़ी बड़ी बातें तभी मीनिंगफुल होंगी क्योंकि हमारी बातें इन राजनेताओं को पसंद नहीं आने वाली हैं, राइट। मतलब सर्टेन है, ये तो हाँ कि वो पक्की बात हमारी है। बात उन्हें पसंद नहीं आएगी क्योंकि उन्हें अपना हित साधना है और उसके बाद अपने बच्चों का हित साधना है, देश से तो उन्हें कोई लेना देना है नहीं। तो वो इन पर हित के बारे में वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उनकी समझ ही नहीं, नहीं, वो वो उनकी नजदीकी। प्राथमिकता ही नहीं है ना। और हाँ, वो वो नजदीकी, उनको नजदीकी हित दिखाई देता है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई सबके भले में मेरा भी भला है ना। नहीं नहीं, वो तो ये चाहते हैं कि सबका बुरा हो और हमारा ही अकेला भला हो और सब लोग दुखी दिन बने रहें, सबके ऊपर हम्म गुलामों के नियम कानून थोपे रहें और हम बादशाह बने रहें और उसके हमारे बाद हमारे बच्चे बने रहें और हम हजारों करोड़ रुपए जो है पैदा करके वो स्विस बैंक में भिजवाएं। ये चाहते हैं वो, और कुछ नहीं चाहते। ठीक है। अब देखिए, अभी हमारा तो तालमेल ठीक ही है, कोई खास कोई बात नहीं है। हाँ हाँ अब जो जिस तरीके से हो रहा है, दिल्ली में भी कुछ साथी जो हैं वो ऑनलाइन मीटिंग करने वाले हैं। तो अगर सभी राज्यों में अगर इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग अगर शुरू हो जाएगी तो सभी राज्यों में 100-200 लोग हो जाएंगे, वो तो आपने फिर पूरे अलग देश में हैं, तो पूरे देश में हमारी कुछ संख्या हो जाएगी कंसिडरेबल। बड़ा है तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक ठीक बात है। है, बिल्कुल ठीक बात है। बट हम्म, मुझे लगता है कि इस मॉडल में यदि अपन जो है ग्राम लेवल की जो उनके अपने मोहल्ले लेवल की जो संगोष्ठियां हैं वो चालू हाँ, हो वो भी जाएंगी, शुरू करवाए, वो भी शुरू वो करवाएं। शुरू ठीक। कराना चाहिए। और वो शपथ के तहत करें। लोग जो सोचते हैं हाँ कि हमें साहब जी जो है ना विधायक और सांसद बनना है, तो वो शपथ लें कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। और अभी संख्या पे कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही जी। व्यक्ति शपथ ले सकता है। एक क्षेत्र की शपथ हाँ लेने वाले जो है ना 100 लोग भी हो सकते हैं, 500 लोग भी हो सकते हैं। और उनमें जी से जो जी। ज्यादा लोगों के संग वो जोड़ेगा, जो करेगा, उस आधार पर जो है ना उसको उसका प्रतिनिधि माना जाएगा। ठीक है। आप मेरे मेरे व्हाट्सएप पे भी उसको जरा डाल दीजिए, उस शपथ पत्र को। हाँ जरूर 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 जरूर, मैं मेरे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी डाल दीजिए, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल डालता हूँ, मैं बिल्कुल डालता हूँ। मैं एक बार और जरा उसको केवल आराम से यदि आप थोड़ा उसमें कुछ देखूंगा। वैल्यू एडिशन आप करना चाहते हैं तो वो भी बता। नहीं, अभी हम्म, मैंने जो देखा वो क्या है कि सरसरी तौर पे देखा था, तो हम्म, थोड़ा मैं आराम से देख लूंगा। और आपको मैं एक पीडीएफ में वो जेसेरा वाली डाल रहा हूँ, 12-13 पन्ने हैं, ठीक है। उसको भी आप देख लीजिए। कल की मीटिंग में उसके तो ऊपर अभी भी कुछ अपना ये तय चर्चा हुआ करेंगे। है कि आप 1 घंटे का समय हमको अगली मीटिंग में देंगे, मतलब 15 तारीख की मीटिंग में।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये पहले से एजेंडा में उस चीज को हम लोग लिख देंगे 15 तारीख में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक एजेंडा में पहले से लिख देंगे कि है। हाँ हाँ। भाई आपके द्वारा आपके नाम से ही लिख देंगे कि भाई प्रेजेंटेशन बाय श्री मैथिली शरण गुप्ता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है ठीक चलिए, है बहुत ओके अच्छी बात हुई, और आप उसको भेज दीजिए और मैं भी आपको भेजता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। हाँ।